क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जीवन की कहानी 2-3 साल में ये बेरोजगारी का दंश खत्म करना है, तो बहुत बढ़िया लोग पास में रखिए, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं। सुरेंद्र जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरी 49, गोविंद की 90 प्लस स्टेट मेरिट में था। बहुत सही बात है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। और मैं, मेरे परिवार में सबसे कमजोर स्टूडेंट है, मेरा रियल छोटा भाई है, ऐसा ऐसी बात नहीं, 8 साल छोटा है। और मेरे घर में भी किसी को डाउट नहीं था इसको लेके कि भाई इतना इंटेलिजेंट है तो अपना काम कहीं ना कहीं बढ़िया कर लेगा। मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं 5-7 बार पढ़ता हूँ तब जाके एक चीज याद होती, मन ही मन में सोचता हूँ कि बाबर का बेटा हुमायूं था, बाबर का बेटा हुमायूं, तब जाके मेरे को बाबर का बेटा हुमायूं था याद रहता। नहीं रहता, सच में नहीं रहता था। बहुत बहुत बिलो द एवरेज स्टूडेंट रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं था कि कोई रोल आवारा, ऐसी आदतें भी गलत नहीं थी। उसके बावजूद भी खूब मेहनत करने के बाद में परसेंटेज नहीं बने, क्योंकि औसत बुद्धि का स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं गांव से जब बाड़मेर आया, तो बाड़मेर आने के बाद में क्या होता है, मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि भगवान क्या है कि सबको कुछ न कुछ खूबी के साथ कमी भी देता है, और कमी के साथ खूबी भी देता है, सब देता है। बहुत ब्रिलियंट है, वो अधिक समय बैठ नहीं सकता, उसके अंदर से ऐसी हालत खराब होती, उठ के चला जाएगा। बहुत कमजोर है, वो बैठता बहुत है, उसको याद थोड़ा कम होता है। ये दोनों में बराबर चीजें दी हुई है। अब मैं जब शहर आया, तो शहर आने के बाद में देखो मुझे संयोग से कितने अच्छे लोग मिलते हैं, यूं ही अनायास ही मिल जाते हैं, स्टेडियम में, पार्क में। और धीरे 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 मेरा एक अलग ग्रुप बनता है। और सारा ग्रुप कौन, जो यूपीएससी दे रहा है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट दे रहा है, कोई कमांड डिफेंस सर्विस दे रहा है, कोई सिविल सर्विस दे रहा है। मेरे लिए सारा नया, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी में वैश्विक मुद्दों पर डिस्कस चल रहा है। सब अपने अपने रजिस्टर, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में, क्योंकि कई तो लगे हुए थे ऑलरेडी इंटरव्यू की ड्रेस पहने हुए, शानदार। मैंने कहा क्या व्यक्तित्व है ये। पहले दिन देखा रघुनाथ बिश्नोई को, देखा, मैंने कहा क्या लड़का है ये, इतनी तो शानदार बात रखता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उतनी बढ़िया ड्रेसिंग सेंस, बिल्कुल लूज टॉक नहीं, टू द पॉइंट बोलना, कोई फालतू की बात नहीं। हर दिन सोचता था यार इसका कुछ परसेंटेज भी बन जाऊं ना तो अपना जीवन सेट है। और जब उन लोगों को देखा ना, तो पहले जो साथ में थे ना, तब लगा कि ओ, उनसे दूर होना फायदेमंद है। और धीरे धीरे उन लोगों से दूर होते गए और इन लोगों के करीब जाते गए, स्वार्थ से। स्वार्थ ये था कि कुछ अच्छा कर लेंगे। उनके साथ रह रह के सपने भी बड़े देखने शुरू कर दिए, पढ़ना कैसे ये भी पता चल गया। कल ही मैं रघुनाथ से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक बात बता, कि मैं अभी 14 अप्रैल को जोधपुर गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्स पर्सन था। सुरेंद्र जी वहीं थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए थे, मैं सबसे जूनियर व्यक्ति था वहां पे। और सुरेंद्र जी उस समय मेरी चेहरे की सिकन को पहचान रहे थे कि आज पहली बार बंदा एकदम मायूस बैठा है। बाकी मैं ऐसे मंचों पे मायूस होता नहीं हूं। मायूस क्यों? क्योंकि जो विद्वान बोल रहे हैं, इतना तगड़ा बोल रहे हैं कि ये 14 अप्रैल की बात है, 5 दिन पहले की। मैं अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, यार क्या ज्ञान है इनका। मैं यूं ही फालतू हवा में ही बैठा हूं, मतलब बात यही है कि मैं हवा में हूं। मैंने सबको सुना, मैंने मेरी तरफ से भी जो बात रखनी थी मैंने रख ली। और मुझे पता है कि मैं उनकी कुछ परसेंटेज भी बात नहीं रख पाया हूं। घर आया, मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ। मैंने रघुनाथ को सुबह फोन किया 15 तारीख को, अभी मैं आपको नई बात बताता हूं। मैंने कहा रघुनाथ एक बात बता, अब रघुनाथ और हम कहते 17-18 साल से साथ हैं। मैंने कहा मैंने भी खूब पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर को, और उन्होंने भी खूब ही पढ़ा होगा, क्या ऐसा कारण है कि उन्होंने इतनी बढ़िया बात रखी तो मैं रख नहीं पाया? क्योंकि देखा 3 चीजें होती हैं, तुम ऐसी टेंशन मत ले, 3 बातें होती है। ये के ई फॉर्मूला काम करता है। देखो वो एज इट इज ऐसे ही बोल रहा है। मैंने कहा क्या? तो मैं समझाता हूं तुझे। सबसे पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है। के अब बेटा तेरा नॉलेज है 12 साल का, उनका नॉलेज है 40 साल का, ज्यादा किसके पास है? उनके पास। दूसरी बात,
ए, एनालिसिस। तूने एनालिसिस कितना किया है? 5 साल। वो एनालिसिस कर रहे हैं 30 साल से। और तीसरा, एक्सपीरियंस। तेरे पास कितना है? मैं पहला ही है। उनके पास 50 सेमिनार का होगा। नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस, तीनों में ही वो बेहतर है। और ये तीनों चीजें तेरे में आई तो भी शानदार बात रखेगा। और ऐसे मंचों पे मैं उनसे अधिक अच्छी बात रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस फील्ड का नॉलेज भी मुझे अधिक है, इस फील्ड का एनालिसिस भी मेरा तगड़ा है, और एक्सपीरियंस भी उनसे अधिक है। उस समय जाके मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि भाई मैं गलत नहीं हूं, अनुभव की कमी है, और समय के साथ मैं पढ़ता रहूंगा तो मैं भी उन विद्वानों की तरह अपनी बात रख सकता हूं। एक अच्छे दोस्त का होने का इतना फायदा मिलता है कि आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पे उससे बात करके अपनी उलझनों को दूर कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि आप मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि बड़ी छवि बना रखी होगी सर ये वो, जबकि मैं खुद फंसता हूं तब मैं किसी से पूछता हूं कि यार ऐसी स्थिति इसका क्या करना, कैसे, क्या मैं कमजोर हूं या मुझे और क्या करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो मैं कह रहा था आपको कि अपना अच्छा ग्रुप रखिए पास में। और अच्छा ग्रुप कब बनता है? जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ में कोई मिलता है तो उससे जुड़ जाए, और बुरे व्यक्ति को धीरे धीरे दूर कर दें। देखते ही देखते आप बहुत अच्छा ग्रुप अपने आसपास पाओगे। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि आप दिमाग में बिठा दीजिए कि आपके पास में बहुत कम समय है, 3-4 साल का ही। और दूसरी बात, अपने आसपास कौन सा घेरा है, आज ही इस पे मंथन करना शुरू कर देना। कोई कितना ही अच्छा दोस्त है लेकिन नेगेटिव टाइप का है, आपको वो उठा नहीं सकता, तो दूरी बनाना ही फायदेमंद है। क्योंकि एक समय बाद वो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जो पीछे है वो पीछे लाने की कोशिश करेगा, और आगे है वो आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके आसपास लोग अच्छे हो। तीसरी बात, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप एटलीस्ट उसकी लिमिटेड सामग्री अपने पास में रखें, बहुत अधिक सामग्री इकट्ठा ना करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि मार्केट के उन उलझनों में फंस जाते हैं और ढेर सारी घर पे बड़ी लाइब्रेरी बना देते हैं। कोविड में मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरी लाइब्रेरी मैंने बताई थी बच्चों को, आप किसी ने देखी होगी तो नीचे बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे, सर इतनी किताबें पढ़नी है ये वो। मैंने कहा वीडियो में मैंने एक लाइन बोली है कि ये सारी किताबें नौकरी लगने के बाद ली गई है। नौकरी तो इन 4 किताबों से लगी सारी, बाकी किताबें सब बाद की, वो मेरा शौक है। आज भी मंगवाता हूं। अभी भी अमेजन वाले का फोन आया था, सर डिलीवरी आई भी है, कोड वर्ड दो, किताबें पहुंचा देता हूं घर। हर दिन ही मंगवाता हूं। गाड़ी में बैठा बैठा ही कोई किताब पसंद आ जाती है तो वहां पे उसको कार्ट किया और उसको खरीद लो। शॉपिंग, मेरी शॉपिंग यही होती है। और 4-5 किताबें करके, पैसे की तो भगवान की मेहरबानी कोई दिक्कत है नहीं, सरकार हर महीने अकाउंट में भेज देती है, मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इतने 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 एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज। बस एक 1 तारीख को ये मैसेज आता है ना, उस समय लग जाता है कि भले ही खूब मेहनत की, काम आ गई है। बस वो एक मैसेज सुकून इतना देता है ना, पीछे कई सालों की मेहनत पर एक प्रकार से मेहनत के अंदर जो दर्द मिलते हैं, वो एक मैसेज से वापस संतुष्टि मिल जाती है। ये मैसेज जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आता रहेगा, और मर भी गए तो पीछे जो रहेगा उसकी मोबाइल पे आता रहेगा। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सेफ है। इसलिए बाड़मेर से कोटा आके बोल रहे हैं, टेंशन कहीं है कौन। महीने महीने मैसेज आ जावे, कोई समस्या है वो। और मैसेज भी अच्छा आता है, हमारा मैसेज भी अच्छा आता है, मतलब ये बात नहीं, 5-6 डिजिट का मैसेज आता है, ये नहीं कि 17,500 रुपए आए, ऐसा नहीं आता है मैसेज। नहीं, वो हम नहीं बताएंगे, वो आपका आएगा। वो मैसेज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको फिर ठीक नहीं लगेगा कि यार देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा, ये नहीं बताऊंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा एक मैसेज आपकी भी हर महीने 1 तारीख को, हम चारों के ही आता है मैसेज।
चारों के मैसेज आता है, सुरेंद्र जी के भी आता है, अब तो ओम जी के भी आने लग गया, गोविंद के भी आने लग गया। हमारे तो कई साल मारे हुए, हमारे तो 2009-10 में मैसेज आ रहे हुए और अभी तक 16-17 साल हो गया, मैसेज रुकी हुई कौन? रुकेगा क्यों? मेहनत की है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के भी ऐसे मैसेज आए मतलब ये मैसेज जो मैंने कहा है, और कभी नहीं रुके। हर महीने की 1 तारीख को मैसेज आए और मस्त जीवन चले। बस इस हेतु 3-4 साल की बढ़िया मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मैं कह रहा था कि एक लिमिटेड कंटेंट रखें अपने पास में, किताबें 4-5 रखें, एक बाकी एक किताब। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन सामग्री से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक किताब मैं आपको दूं, फिर वही किताब मैं लूं, दोनों ऐसी किताब जो हम दोनों ने नहीं पढ़ी है। अब दोनों को फिक्स टाइम दे दिया कि 7 दिन आपके पास में, 7 दिन मैं पढ़ता हूं। उसके बाद टेस्ट लिया जाए तो क्या दोनों के नंबर बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने अलग तरीके से पढ़ी है, मैंने अलग तरीके से पढ़ी है। इसलिए सिलेक्शन में सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण है कि आप कंटेंट कैसे पढ़ते हैं। लिमिटेड सामग्री रखें। इसके साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं है, चीजों को मनन करना उनके ऊपर। आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक हेडिंग पूरी की, उसके बाद में आप 5 मिनट सोचिए कि आपने पढ़ा क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण देके जैसे समझाता हूं आपको, कि आप जैसे इतिहास पढ़ रहे थे, आपने अशोक का धम्म ये नीति पढ़ी, 40-45 मिनट में आपने वो पूरा पढ़ लिया। बस आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से ही, क्योंकि आप इतना आए हैं तो आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं, नहीं तो मेरा आना और बोलना, आपका टाइम खराब करना बिल्कुल कोई सार्थक नहीं। फिर वो 40-45 मिनट अशोक का धम्म पढ़ने के बाद में किताब को इस तरह से बंद कर दो, पेन रख के, और सोचिए कि आपने 40-45 मिनट क्या पढ़ा है। आप अगर कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने केवल रीडिंग मारी, स्टडी नहीं करी। ऐसी रीडिंग मारते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप दिमाग को सक्रिय रखिए, हर लाइन को पढ़ते वक्त देखिए कि इसमें क्या सवाल बन सकता है, और अगर सवाल क्या बन सकता है इतना एक्टिव रखोगे ना, तब आप वापस जब सोचोगे 40 मिनट बाद, तो आप उसको ब्रीफ कर पाओगे कि हाँ, अशोक के दम में ये बातें थी। तो दिमाग को आप जो लिमिटेड कंटेंट आपके पास है, उसको लेके आप अपने मस्तिष्क को बहुत सक्रिय रख के पढ़े, निष्क्रिय ना रखें। निष्क्रिय का मतलब है लाइन टू लाइन पढ़ते जाना। बहुत जरूरी होता है सक्रिय रखना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट माइंड को बहुत एक्टिव रख के पढ़ता है, तो 40-45 मिनट में वो थक जाएगा। पढ़ते पढ़ते 40-45 मिनट में उसका दिमाग जवाब दे देगा। जैसे जवाब देता है, उस समय किताब बंद करो आराम से। टहलने की जगह है तो टहलते टहलते सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। टहलने की जगह नहीं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो आप वहीं पे आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। और जो जो की पॉइंट्स हैं, मेन मेन शब्द, उनके नीचे अंडरलाइन कर दो, ताकि रिवीजन में बाद में आसानी होती है। बस इस तरह से एक खोजी स्टूडेंट बनिए। खोजी स्टूडेंट समझते हो कि मुझे आपने ये किताब दी, ये पेज दिया, मैं इसमें से पूरा पढ़ के अगर निकाल लूं कि इसमें ये सवाल बन सकते हैं, आरपीएससी ऐसे बना सकती है, बोर्ड ऐसे बना सकता है, इससे बढ़िया खोजी स्टूडेंट क्या हो सकता है। और खोजी स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते। खोजी स्टूडेंट पेपर भी खोज लेते हैं, ये तो प्रश्न है। इसलिए हमारे को बहुत खोजी स्टूडेंट रहना है, और कंटेंट से प्रश्न निकालने हैं, और बहुत एक्टिव माइंड्स के साथ। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा पढ़ के मेरे पास आता है, कई बार बोलता है सर याद नहीं हो रहा है। फिर पूछता हूं कि पढ़ा ही नहीं ठीक से, याद कैसे होगा? रिवीजन किया नहीं। और जब हम पढ़ते थे, मुझे अच्छे से याद है कि हम क्या करते थे, मैं रघुनाथ, हमारे 3-4 का ग्रुप था, हम कहते थे कि आज क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा, हमारा टाइम टेबल सबका फिक्स था। पढ़ने के बाद हम एक दूसरे से प्रश्न करते थे। अब जैसे मौर्य काल पढ़ा, या जैसे भूगोल में भूकंप पढ़ा,
तो अब वो साथ वाला साथी पूछता था कि ये पी तरंग क्या होती है, बता फटाफट शॉर्ट में 3 बातें बता दे। अब शॉर्ट में 3 बातें कहां से बताएंगे, दिमाग एक्टिव था नहीं, लाइनें पढ़ के आए हैं हम तो, और ये पिछले 2 साल से लाइनें पढ़ रहे हैं। लाइनें आप अगर 2 साल भी पढ़ोगे ना तब भी याद नहीं होगा, परीक्षा में पढ़ा हुआ सवाल आएगा लेकिन उत्तर आपसे नहीं निकलेगा। ऐसा आपके साथ होता है कि साहब पढ़े हुए सब थे लेकिन हुए नहीं, पढ़े हुए थे लेकिन हुए नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही था कि माइंड एक्टिव नहीं था, याद किया नहीं, और याद किए बिना वहां पे होना नहीं, क्योंकि केवल विद्यार्थी को पढ़ना ही थोड़ी है, उसको याद भी करना है। तो दिमाग को एक्टिव रख के पढ़िए। इसके साथ साथ में मैं आपको, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ चीजें और भी होती है, व्यक्ति को बहुत ध्यान रखनी होती है। जैसे लाइब्रेरी में बैठते हो या रूम पे पढ़ते हो, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं गांव में पढ़ रहा हूं, कई लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। एक मानसिकता आ जाती है कहीं ये लोग हमारे से आगे नहीं चले जाए, मैं सर ये यूट्यूब पे चलने वाली मैराथन क्लासें नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं दुनिया से पीछे तो नहीं रह गया हूं। मैं सर डेली करंट की क्लासेज आती है आधा घंटा, वो मैं नहीं देख रहा हूं, मेरा साथी देख रहा है, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा हूं। मैं सर यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पे कई सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं देता हूं, मेरे सारे साथी देते हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूं दुनिया से। मैं कहता हूं भाई तू आगे है दुनिया से, अगर इस कचरे से बाहर है तो दुनिया से आगे है। अभी टेलीग्राम पे कोई भी आके कुछ भी फालतू का प्रश्न करके पूछ के सो जाता और आप 4 घंटे परेशान। और जनरली मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रश्न वो वही पूछता है जो उसको आ नहीं रहा है और उसको कहीं मिल नहीं रहा है, वो पूछ लो। बहुत टेढ़ा सा प्रश्न, बाल की खाल निकाल के वहां डाल देगा, जिसका परीक्षाओं से कोई लेना देना है नहीं, और हम उस प्रश्न को लेके परेशान है। परेशान इस बात को लेके है कि आपकी सामग्री से सवाल नहीं आया, परेशान इस बात को लेके है कि इतना पढ़ने के बाद में भी आपको उसका उत्तर नहीं आया, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे चीजों से दूर रहें। यूट्यूब की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मैराथन चलते हैं, डेली करंट की क्लासेस वगैरह, मैं तो क्या इन चीजों के बड़ा खिलाफ हूं। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है 7 दिन में एक आधा देख लो, या फिर कोई एक आधी 2 महीने की किताब लाके पढ़ लो, मेन तो सब्जेक्ट पे काम करो। ये मैराथन से कुछ नहीं होता, किताबें पढ़नी पड़ती हैं बढ़िया तरीके से। कोचिंग कर रहे हो तो कम से कम कोचिंग के बढ़िया नोट्स वोट्स से वही रटो कम से कम। लेकिन इस यूट्यूब की, सोशल मीडिया की जो आभासी दुनिया है, ये आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उसकी ओर जा सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास लिमिटेड टाइम, अच्छा ग्रुप अच्छे रखें, अपना सरल सरल जीवन रखें, फालतू समस्याएं नहीं पाड़ें आप, और साथ में लिमिटेड कंटेंट रखें, माइंड को एक्टिव रख के पढ़ें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस आभासी दुनिया से दूर रहें। और मैं तो कई बार भी बोलता हूं, बच्चों को भी कहता हूं कि आपके पास जो मोबाइल है, सुबह पढ़ने बैठते हो, इसको कर दो फ्लाइट मोड पे, फ्लाइट मोड पे करके उल्टा रख के, और 3-4 घंटे आप पढ़ते हो, दबा के पढ़ लो, बढ़िया 4 घंटे पढ़ लिए सक्रिय दिमाग से, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हुआ, उसके बाद वापस एक बार मोबाइल खोल के देख लो, 5-7 मिनट खोल खुला के वापस उसको जब भी पढ़ने बैठते फिर फ्लाइट मोड पे डाल दो। ये जितना फ्लाइट मोड पे रहेगा ना, उतने आपके अंक बढ़ते जाएंगे, ये मेरी बात आप याद रखना।